सुज़लॉन एनर्जी ने Q3 में 40% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रॉफिट भी उतना ही स्ट्रांग है या फिर मार्केट को निराशा मिलने वाली है। पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। सुज़लॉन एनर्जी ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। नंबर देखने के बाद एक बात साफ है, रेवेन्यू स्ट्रांग है लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। पिछले क्वार्टर में 3865 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। पिछले साल 2968 करोड़ का और इस बार 4228 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में लगभग 40 से 42% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी साफ है रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी। लेकिन यहाँ एक कैच है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 4500 करोड़ से 5000 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि एक्चुअल है 4228 करोड़। यानी रेवेन्यू एस्टिमेट से थोड़ा सा नीचे आया है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 3334 करोड़, पिछले साल 2611 करोड़ और इस क्वार्टर में 3691 करोड़। खर्चे नॉर्मल रेंज में हैं, लेकिन इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 1280 करोड़, पिछले साल 387 करोड़ और इस क्वार्टर में 445 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट में लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। पिछले क्वार्टर में सुज़लॉन को लगभग 718 करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिला था, जिसकी वजह से Q2 का नेट प्रॉफिट अनयूजुअली हाई दिख रहा था। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो Q2 में 562 करोड़, पिछले साल 391 करोड़ और इस क्वार्टर में 567 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो करीब 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कोर बिजनेस स्टेबल है। नेट प्रॉफिट में गिरावट टैक्स इफेक्ट की वजह से है, ना कि ऑपरेशन कमजोर होने की वजह से। तो चलिए अब आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन पे। पिछले क्वार्टर में 13.17%, पिछले साल 14.54% और इस क्वार्टर में 13.38%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, जिसका रीजन वही है हाईयर मटेरियल कॉस्ट। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 0.93, पिछले साल 0.28 और इस क्वार्टर में 0.32। ईपीएस में भी वाई ऑन वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन Q2 से कंपेयर करें तो वीक दिखता है, अगेन टैक्स इम्पैक्ट। तो चलिए अब नेट प्रॉफिट पर नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 445 करोड़ आया है। मार्केट का एस्टिमेट था 510 करोड़ से 550 करोड़। प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट से नीचे रहा है, इसलिए रिजल्ट्स को हम मिक्स्ड नंबर कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, कोर ऑपरेशन स्टेबल है, प्रॉफिट बिलो एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन अंडर स्लाइड प्रेशर है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट रिएक्शन। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।